लोकसभा चुनाव 2024 के तहत भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में मतदान के पहले चरण में ही 19 अप्रैल को मतदान संपन्न हो गया। लगभग 1.5 माह के बाद 4 जून को इस चुनाव की मतगणना भंडारा में होने जा रही है। मतगणना का काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दावे प्रतिदावे एवं चर्चाएं अब फिर जोर पकड़ने लगी है। हर गली, हर चौराहे, हर पान ठेले, चाय दुकान आदि पर जहां भी 4 लोग जमा होते हैं, वहां इन दिनों केवल चुनाव एवं परिणामों पर ही चर्चा होती दिखाई दे रही है। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला महायुति के उम्मीदवार भाजपा के सुनील मेंढे एवं महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार कांग्रेस के डॉक्टर प्रशांत पडोले के बीच है। इसमें कोई दो राय नहीं है। शुरुआती दौर में महायुति के लिए यह सीट आसान मानी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आई वैसे वैसे यह चुनाव कांटे का होता गया। इस चुनावी क्षेत्र में कुल 67.4 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस चुनाव में दोनों ही गठबंधनों की ओर से मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपने अपने नेता कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके चलते इस बार मतदान 70% से अधिक होने की उम्मीद जताई जा रही थी। कम मतदान होने के कारण ही आज भले ही दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन कोई भी गारंटी देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मतदाताओं की खामोशी से कोई नतीजा निकालना आसान नहीं हो रहा है। राजनीतिक दल मतदान खत्म होने के बाद से ही अपने कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के साथ बैठकर क्षेत्रवार हुए मतदान का जायजा लेकर अपना अपना गणित लगाने में लगे हुए हैं। अब तो 4 जून को ही यह स्पष्ट होगा कि खामोश मतदाता ने अपनी उंगली से बटन दबाकर किसे दिल्ली भेजने का निर्णय लिया है। भारत में हज यात्रा करने वाले भारतीय हज यात्री 21 मई से 11 जुलाई तक रवाना होंगे। महाराष्ट्र के सरकारी कोटे से अंदाजन 6,790 यात्री 30 मई तक हज यात्रा के लिए रवाना हुए। मुस्लिम समुदाय का 40 दिन का हज सऊदी अरब के मदीना और मक्का शहरों में दुनिया भर से मुसलमान हज करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह हज यात्रा जिन पर फर्ज होती है वह सरकारी कोटे से या फिर प्राइवेट से, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार हज यात्रा करते हैं। इस वर्ष 2024 में 1,75,025 भारतीयों को मंजूरी मिली, जिसमें महाराष्ट्र से अंदाजन 6,790 हज यात्री हज के लिए सऊदी अरब रवाना हुए। उसी तरह भंडारा जिले के अधिकतम हज यात्री 28 मई से 30 मई को नागपुर एयरपोर्ट से रवाना हुए। हज यात्रा को जाने वाले हज यात्रियों से मुलाकात व दुआओं की दरख्वास्त करने के लिए नागपुर एयरपोर्ट पर हजारों लोग हाजियों से मिलने आए। हज यात्रा के लिए जाने वालों में मास्टर मोहम्मद शरीफ शेख, शाहवार खान, नजमा खान, हाजी इमरान खान, हजन संजीदा बेगम, तबस्सुम इमरान खान, लियाकत पटेल, मोहम्मद अयूब खान व अन्य यात्री हज यात्रा के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर उनके परिवारजनों ने उनके सफर के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। BS क्राइम इंडिया न्यूज सभी हज यात्रियों को शुभकामनाएं देता है और उनकी हज यात्रा का सफर आसान हो ऐसी कामना करता है।
भंडारा जिले में गोसेखुर्द परियोजना के बैकवाटर में विश्व स्तरीय जल पर्यटन को साकार करने और हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने जल्द ही पहले चरण का कार्य शुरू होगा, जिसकी समीक्षा भंडारा के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने गुरुवार को की। इस दौरान पर्यटन विभाग, जल संरक्षण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और ठेकेदार मौजूद थे, जिन्हें विधायक भोंडेकर ने काम में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन जून माह में मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के हस्ते किया जा सके। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पिछले वर्ष भंडारा दौरे के समय विधायक भोंडेकर उन्हें गोसे के अथाह बैकवाटर में नाव यात्रा पर ले गए और यह भी आश्वस्त किया कि इस स्थान पर जल पर्यटन किया जा सकता है। इस यात्रा के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने गोसे जल पर्यटन प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी देने की घोषणा की थी। विधायक भोंडेकर के प्रयासों से कुछ ही दिनों में सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी और पहले चरण के रूप में 31 अक्टूबर 2023 को एक सरकारी अध्यादेश के माध्यम से 102 करोड़ के फंड को मंजूरी दी गई, जिसमें से 43 करोड़ जल सिंचाई विभाग और शेष राशि MTDC देगा, जिसके बाद इस कार्य के लिए आवश्यक 450 एकड़ जगह के लिए जल संसाधन विभाग और पर्यटन विभाग के बीच एक समझौता किया गया। इस समझौते के बाद जल पर्यटन के काम को बढ़ावा मिला है और समझौते से इस क्षेत्र में हजारों हाथों को रोजगार मिलना तय है। गुरुवार शाम प्रचार थमने तक शीर्ष दलों के नेताओं ने अंतिम समय में रैलियों के साथ फाइनल राउंड का संग्राम अपने नाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 18वीं लोकसभा के लिए 7वें चरण का मतदान केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा नीत NDA गठबंधन के साथ साथ इंडिया ब्लॉक की कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अंतिम चरण के तहत 1 जून को 8 राज्यों एवं एक संघ शासित प्रदेश की कुल 57 सीटों पर क्रमशः पंजाब, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। इस चरण में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में है। शनिवार की शाम को वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल आएंगे। हालांकि असल तस्वीर 4 जून को सामने आएगी। दक्षिण पश्चिम मानसून ने गुरुवार को केरल तट और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से एक दिन पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दी है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि चक्रवात ने मानसून के प्रवाह को बंगाल की खाड़ी की ओर खींच लिया, जो पूर्वोत्तर में समय से पहले मानसून के दस्तक देने का एक कारण हो सकता है। IMD ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में दस्तक दे चुका है और 30 मई को पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों की ओर बढ़ गया है। वर्ष 2023-24 में आयकर कटौती करते समय यह देखा गया कि बहुत से पेंशन धारकों के पैन कार्ड निष्क्रिय है। इसलिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है, अन्यथा आयकर कटौती में समस्या आती है। सभी पेंशन धारक अपने आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन लिंक कर ले। सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन लिंक किया जाना चाहिए। यदि पेंशन धारक का आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं पाया जाता है तो उसकी आयकर कटौती कम कर दी जाएगी। उनकी वार्षिक आय पर 20% छूट दी जाती है। इसलिए पेंशन धारकों को जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराने का आह्वान जिला कोषालय अधिकारी मंगला डोले ने किया है।
जिले में नौतपा खूब तप रहा है। पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में दिन तो दूर रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने 1 से 3 जून तक जिले में बारिश की संभावना जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। यह जिले वासियों के लिए राहत की बात है और सभी की निगाहें आसमान पर टिकी है, क्योंकि अब बारिश ही असहनीय गर्मी का समाधान बनने जा रही है। पिछले 8-10 दिनों से सूर्यदेव तप रहे हैं और गर्मी की शुष्कता और गर्मी असहनीय हो गई है और शरीर कमजोर होने लगा है। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाने से दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी निजात नहीं मिल पा रही है। सबकी निगाहें आसमान पर टिकी है, क्योंकि बारिश ही इस आग से राहत दिला सकती है। मौसम विभाग ने 1 से 3 जून तक बारिश की संभावना जताई है, जिससे जिले वासियों को इस अलगली के प्रकोप में एक राहत भरी खबर सुनने को मिली है। जिले वासी चाह रहे हैं कि बारिश हो और गर्मी से राहत मिले। भीषण गर्मी का असर इंसानों और जानवरों पर पड़ने लगा है। गोंदिया भंडारा जिले के नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व में जंगल की शान माने जाने वाले बाघ पानी के पास नजर आए। एक ही जगह पर एक साथ 5 बाघ एक साथ पानी पीते हुए दिखे। यह नजारा पर्यटकों के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं रहा। वन्यजीव प्रेमी अशोक लांजे ने इन 5 बाघों का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया।